Welcome to video lecture series on structural analysis 1, also known as theory of structure. Now, this is continuation of lecture on analysis of frames using slope deflection method. तो अभी तक हमने जो देखे न्यूमेरिकल्स वो थे एनालिसिस ऑफ बीम यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. अभी हम यहाँ पे फ्रेम एनालाइज करने वाले. फ्रेम एक्चुअली हमारे जितने भी फ्रेम स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसमें फ्रेम ही रहता है. जो वर्टिकल मेंबर रहता है उसे हम कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है उसे हम बीम कहते हैं. अब यहाँ पे ये फ्रेम में फ्रेम ए बी सी, ये ए सपोर्ट फिक्स्ड है, सी सपोर्ट फिक्स्ड है, बी जो जॉइंट है वहां से एक ओवरहैंगिंग पोर्शन निकला है 1 मीटर का जिसपे 20 किलो न्यूटन का लोड है एट इट फ्री एंड. बीसी बीम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2 आया है और इसका आई है. जनरली ये टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछते और इसलिए ये कम टाइम कंज्यूम करता है. इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप एग्जाम में जाओगे अगर फ्रेम है तो यू शुड गो फॉर फ्रेम, बिकॉज फ्रेम में क्या होता है कि एसएफडी नहीं ड्रॉ करनी पड़ती है और इसलिए रिएक्शंस भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहती है. एंड देयरफॉर ओनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें मोमेंट्स चाहिए सिर्फ, तो हम मोमेंट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब काफी सिंपल रहते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल, हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं वैसे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या पता है मुझे ये पता है कि ये एंड फिक्स है इसलिए थीटा ए कितना हो गया 0. सिमिलरली थीटा सी कितना हो गया 0 एंड थीटा बी जो रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो वी विल रिजर्व दिस फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट. चलो, तो अभी सबसे पहले हम फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस. तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी. अब क्या आता है, BC अगर हम कंसिडर करते हैं तो कितना आएगा WL²/8. तो WL²/8 से कैलकुलेट कर लेते हैं. सो W इज 12 WL² डिवाइडेड बाय 8, सो 24. चलो यहाँ पे 24 कंसिडर कर लेंगे हम. तो ये आ गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. दिस इज 24. ये इस पे कोई लोड है क्या, इस पे कुछ भी लोड नहीं है, राइट. और यहाँ पे भी अभी फिलहाल कुछ लोड नहीं है इसलिए हम कंसिडर करके कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये आ जाएगा प्लस. चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट राइटिंग डाउन फ्रॉम हियर. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज फिक्स एंड मोमेंट, राइट. फिक्स एंड मोमेंट्स. सो फिक्स एंड मोमेंट्स FMAB कैलकुलेट कर लेते हैं. FMAB. अब FMAB लोड है क्या, कुछ भी नहीं इसलिए 0. सिमिलरली FMBA क्योंकि लोड ही नहीं है इसलिए, राइट. देन FMBC. तो FMBC कितना रहेगा, माइनस स्मॉल WL²/12. सिमिलरली FMCB कितना रहेगा, प्लस स्मॉल WL²/12. अच्छा, W की वैल्यू कितनी है 12, L4²/12. सो 12 into 4²/12 that is 16, right. So this is minus 16 kilonewton meter and this will be plus 16 kilonewton meter. चलो अब हम लिखेंगे MBD. DB नहीं लिखना है, क्या लिखना है, DB कितना रहेगा 0. MBD इज इक्वल्स टू FMBD इज इक्वल्स टू, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, देखो इट इज गोइंग लाइक दिस. टू रिस्टोर इट एट इट्स ओन पोजीशन क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा, यानी प्लस रहेगा. और मैंने क्या बताया था आपको, क्या याद रखना है कि अगर राइट साइड में है तो क्या लेना है माइनस, और अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या लेना है प्लस. सो यह आ जाएगा प्लस 20 into 1 दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर. चलो, तो अभी हमारे फिक्स एंड मोमेंट्स हो गए. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे. सो सबसे पहले हम लेंगे स्पैन AB. स्पैन AB में क्या आ जाएगा, MAB इज इक्वल्स टू FMAB प्लस 2EI/L इन ब्रैकेट 2θA प्लस θB. अब θA कितना है 0 है. चलो I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है.
सो ये कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू 3 है, सो 2 डिवाइडेड बाई 3 0.667, सो ये हो जाएगा 0.667। तो हमें क्या, ये एम ए बी की वैल्यू कितनी है, एम ए बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमें मिलेगा एफ एम ए बी की वैल्यू 0 है, तो एम ए बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू आती है 0.67 ई आई थीटा बी, तो हमें मिलेगा 0.67 ई आई थीटा बी, दैट्स इट, दिस इज 1। सिमिलरली एम बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एम बी ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ एम बी ए प्लस 2 ई आई बाय एल इन ब्रैकेट थीटा ए प्लस 2 थीटा बी। अब थीटा ए तो कितना है, 0 है, ठीक है, थीटा बी कितना हो जाएगा देन 1.33, राइट। सो दिस इज ऑल्सो 0 एफ एम बी ए, तो हमें मिलेगा 1.33 ई आर थीटा बी, दैट इज एम बी ए, से दिस एज इक्वेशन 2। अब हम ये साइड में आ जाते हैं, नेक्स्ट इज स्पैन बी सी, स्पैन बी सी, तो क्या रहेगा, एम बी सी इज इक्वल्स टू एफ एम बी सी प्लस 2 ई आई बाय एल इन ब्रैकेट 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। अब यहाँ पे थीटा सी कितना है, 0, राइट। सो एफ एम बी सी की वैल्यू कितनी है, एफ एम बी सी की वैल्यू है -16, सो लिखने दीजिए मुझे -16 प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 और एल की वैल्यू कितनी है 4, सो 2 2 2 जा 4, 4 डिवाइड बाई 4 1, सो 1 ई आई मल्टीप्लाइड बाई थीटा बी यानी 2 ई आई थीटा बी, ये हो जाएंगी एम बी सी, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3। सिमिलरली एम सी बी क्या हो जाएगा, एफ एम सी बी प्लस 2 ई आई बाय एल थीटा बी प्लस 2 थीटा सी। अब थीटा सी तो 0 है, राइट, और आई की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 4 है, सो 2 2 जा 4, 4 डिवाइड बाई 4 1 यानी 1 ही है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, +16, सो +16 प्लस ई आर थीटा बी एम सी बी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए। अभी जॉइंट कितने हैं यहाँ पे, एक ही जॉइंट है, जॉइंट बी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जॉइंट बी, कितने मेंबर्स हैं ये जॉइंट बी पे, 3 मेंबर्स हैं, बी ए बी सी एंड बी डी, ये ध्यान में रखना है। अभी तक जो हमने सॉल्व किया उसमें 2 ही मेंबर्स थे, यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। सो एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी डी, बी ए प्लस बी सी प्लस बी डी, और इसका समेशन कितना आना चाहिए, 0। अच्छा, बी ए कितना है, बी ए 1.33 ई आई थीटा बी, 1.33 ई आई थीटा बी। अच्छा, बी सी कितना है, -16 प्लस 2 ई आई थीटा बी, एंड बी डी कितना है, बी डी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना है 20, सो +20 इज इक्वल्स टू 0। सो हियर वी विल गेट 3.33 ई आई थीटा बी इज इक्वल्स टू -4, राइट। सो ई आई थीटा बी इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 3.33, so 1.20, so finally we will get EI theta B is equals to -1.20। अब क्या करना है, अब ये जो EI थीटा बी है -1.20, ये इक्वेशन 1 2 3 1 2 3 एंड 4 में पुट करना है, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी एम ए बी एम बी ए
एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए MAB, MBA, MBC, MCB एंड MBD। अब MBD की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी है 20। ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे हम फटाफट। So first equation is 0.67 into EI theta B is minus 1.20. So minus 0.804. Second equation 1.33 into minus 1.20. So answer is minus 1.596. Then BC minus 16 plus 2 into minus 1.20 minus 18.4. Then next 16 plus minus 1.20, that is 14.8. अभी ध्यान में क्या रखना है कि जितने जहाँ पे B है, जहाँ पे B है उनकी अगर हम समीशन करते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में B है उनकी अगर हम समीशन करते हैं तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो क्या आएगा, +20 minus 18.4 minus 1.596। तो आंसर आता है एक्चुअली 4 into 10 raised to power minus 3, right? Means it is equals to 0. So this is how we can do the calculations. अभी ये calculations हो गए। अब नेक्स्ट जो क्या करना है, नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, और इसके लिए आप यहाँ पे केयरफुली देखिए। देखो मैं क्या करता हूँ, ये 3 मेंबर्स को अलग अलग बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मेंबर बना लिया, दिस इज BD, okay, then this one is BC, okay, and then अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसका सपोर्ट ये साइड से लेना चाहिए लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। तो जनरली जहां से लोड आता है उसके अपोजिट साइड में लेते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे लोड ऊपर से आ रहा है तो इसके हमने नीचे से लिया, राइट। यहाँ पे भी लोड ऊपर से आ रहा है इसलिए हमने नीचे से लिया। अब यहाँ पे अगर लोड ये साइड से है तो आप रिएक्शंस ये साइड से देना, और अगर लोड ये साइड से है तो आप अपने रिएक्शंस ये साइड से देना। लेकिन अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं, लोड है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम जो रिएक्शंस है वो ये साइड से देंगे, अंदर के साइड से। सो दिस इज कंसिडर्ड एज इनर साइड, ओके। तो ये अंदर की साइड है तो हम ये साइड से रिएक्शंस देंगे। तो हमने ये साइड से रिएक्शन दिया, ये क्या हो गया BA, ओके। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या करना है। अभी AB मूवमेंट कैसी है, माइनस है यानी एंटी क्लॉकवाइज है। AB है यानी A से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, A सपोर्ट के बॉटम पे रखेंगे और कैसे जाना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो अगर ऐसे गए तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और कहाँ पे रुकना है, बीम जहाँ पे आएगा वहां पे रुकना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज गए, ये बीम आया यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे एरो ड्रॉ किया, यानी इसे हमें कहाँ पे प्लॉट करना है, ये साइड में प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज BA, कैसा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस यहाँ पे हमने रखा, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज है ऐसा जाएंगे, ऐसा घूमेंगे और जहाँ पे बीम आएंगे वहाँ पे रुक जाएंगे। यानी इसे हमें कहाँ पे प्लॉट करना है, ये साइड में प्लॉट करना है। इसे हमें कहाँ पे प्लॉट करना था, ये साइड में प्लॉट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना प्लॉट करना है, 0.804, ये साइड में, ये साइड में हमें कितना प्लॉट करना है, 1.596। नेक्स्ट क्या है, BC यानी B से स्टार्ट करना है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ऐसा अगर गए तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीम पे आने के बाद रुक जाएंगे, कहाँ पे प्लॉट करना है, अपवर्ड प्लॉट करना है। कितना प्लॉट करना है, 18.4। सिमिलरली CB स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज जाना है, 14 प्लस है, यहाँ पे गए, बीम लग गया, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कहाँ पे प्लॉट करना है, ऊपर प्लॉट करना है, 14.8।
देन लास्ट इज बी डी, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कैसे जाएंगे क्लॉकवाइज, कहाँ पे प्लॉट करना है, ऊपर प्लॉट करना है, कितना प्लॉट करना है 20, राइट। तो अभी ये वैल्यूज मिल गई, अभी ये वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे। तो अभी ये वैल्यूज सबसे पहले हम कौन से वैल्यू प्लॉट करते हैं, ये वैल्यूज प्लॉट करते हैं। तो ये कितना है 0.804, 0.804, ये 1.596, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम, इसके ऊपर के वैल्यूज हमें क्या प्लॉट करने, प्लस, नीचे की माइनस, तो इसकी ये नीचे आता है इसलिए ये माइनस और ये प्लस, ओके। देन नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेते हैं हम, बी सी, माई ऊपर प्लॉट करना है 18.4, सो दिस इज 24 समवेयर हियर, $18.4 and here it is 14 point something, 14.8, तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसके ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की वैल्यू निगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे बी डी कितना है 20, तो 18.4 मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए, 20 यानी यहाँ पे आ जाएगा, नीचे की वैल्यू माइनस, okay. So this is bending moment diagram, final BMD in kilonewton meter. So this is how we can draw the bending moment diagram for a given frame. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.